हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्लास 11 का टॉपिक है और आईटीजी इमेज में जो प्रॉब्लम आई थी उसमें से किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो प्रॉब्लम दी गई थी बेटा वो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप पर है और जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो बेसिकली टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने दिया है। If Z1 Z2 are the two distinct complex number such that modulus of Z1 minus 2 times of Z2 divided by 1 by 2 minus Z1 Z2 conjugate of modulus equal to 2। तो ये दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को यूज करना है और इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही यहाँ पर ट्रू होगा और ऑप्शंस को जैसे हम चेक करते हैं तो Z1 लाइक करता है किसी एक सर्कल में जिसकी रेडियस 1/2 है, Z2 लाइक करेगा किसी अदर सर्कल में जिसकी रेडियस 1 है। ऑप्शन नंबर 2, both Z1 and Z2 lie on the same circle and both Z1 Z2 lie on the same circle। तो अगर दोनों ही Z1 Z2 सेम है तो सेम सर्कल में लाई करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, either Z1 and Z2 lie on the radius 1/2 और Z2 lie on the same circle of the radius 1। तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन दिया है Z1 lie on a circle of radius 1 और Z2 lie on the circle of radius 1/2। तो बेटा प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी जो यूज हुआ है इसके लिए बहुत सिंपल है। तो आपको ये पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है x प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है और x प्लस आयोटा b की फॉर्म में होगा। यहाँ पर ये इसके रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये इसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बेटा ये x और y जो होते हैं x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसकी बेटा कंडीशन क्या होती है कि जो x ग्रेटर 0 होगा y ग्रेटर 0 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में x 0 से छोटा होता है और y 0 से बड़ा होता है, थर्ड में दोनों पॉइंट 0 से छोटे होते हैं क्योंकि नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ में x 0 से बड़ा होगा एंड y 0 से छोटा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर जनरेट किए जा सकते हैं और ऐसा भी यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो किस टाइप का होगा। तो फॉर जनरल केस है तो लेट यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं Z1 Z2 और ये इसका सेंटर होगा जो यहाँ पर 0,0 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बेटा अगर मैं इस सेंटर से और Z2 के लिए इसकी डिस्टेंस चेक करता हूँ, जो क्लास 11th में हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि जब ये Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसकी हेल्प से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आपने मॉडुलस ऑफ z चेक किया होगा, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r। यही वो कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज किया जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r। तो ये r जो है ये रेडियस को जनरेट करेगा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, डिफरेंट सर्कल के लिए। ठीक है बेटा, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो थ्योरम था उसको चेक करते हैं। Z1 minus 2 टाइम ऑफ Z2 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस Z1 मॉडुलस ऑफ 2 होल इक्वल टू 2। तो इसमें क्या करना क्या बेटा, इस मॉडुलस को ओपन करते हैं, माइनस ऑफ 2Z2 इक्वल टू 2 मॉडुलस ऑफ 1/2 Z1 कंज्यूगेट ऑफ Z2 मॉडुलस। ये कर सकते हो बेटा Z1 of minus 2Z2 2 of 1/2 minus 2 of Z1 Z conjugate of 2। यहाँ से वही पा सकते हैं अपना Z1 मॉडुलस ऑफ 2 Z2 इक्वल टू 1 माइनस 2 of Z1 Z2 मॉडुलस के लिए
तो ये आर जो था बेटा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे केवल। इस कॉन्सेप्ट से ये वैल्यू निकल सकती है कि R2 और R1 जो आएंगे इस ओरिजिन से जो इसका सेंटर है इसके रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें कंसीडर करते हैं बेटा लेट Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू 0। वी गेट मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू Z1 को 0 पुट करते हैं तो बेटा इस इक्वेशन में ये 0 होगा और इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू बचेगी मॉडुलस ऑफ Z2 1/2। मॉडुलस ऑफ Z2 0 करते हैं वी गेट मॉडुलस ऑफ Z1। तो बेटा यहाँ पर Z2 को 0 करते हैं तो ये 0 होगा और इसको 0 करते हैं तो यहाँ से ये 0 होगा। देन वैल्यू मेरे पास आती है Z1 इक्वल टू 1। तो बेटा इसकी हेल्प से देखिए मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू 1/2 जो एक R को रिप्रेजेंट करेगा, R2 को रिप्रेजेंट करेगा एंड R इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दो डिफरेंट सर्कल आए हैं और उनकी दो डिफरेंट रेडियस हैं। R2 इक्वल टू 1/2 एंड R1 इक्वल टू 1। तो ये कोई इस टाइप के सर्कल होंगे और ये यहाँ पर इस टाइप से कर रहा होगा। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, फाइनली आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन की हेल्प से Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे जो दो डिफरेंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो Z1 की वैल्यू बेटा कितनी है 1 एंड Z2 की वैल्यू है बेटा 1/2। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं Z1 लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1/2। Z1 की जो रेडियस है वो 1/2 है लेकिन बेटा Z1 की रेडियस -1 है, तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। सेकंड Z1 Z2 लाई ऑन द सेम सर्कल एंड Z1 Z2 लाई ऑन द सेम सर्कल। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों सेम होने चाहिए थे जब भी लाई करता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड आइदर Z1 लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1/2। तो Z1 की जो रेडियस है वो 1/2 है लेकिन बेटा Z1 की रेडियस हमारे 1 है। ऑप्शन नंबर 4 को मैच करते हैं। जैसे Z1 लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड Z2 लाई ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 2। तो ये बेटा ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देखो बेटा इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो केवल मॉडुलस के लिए यूज किया गया है और इसी टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं हर साल IIT-JEE एग्जाम में आती है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टी आप जो है उसको रीड करिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर वो सॉल्व कीजिए। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है हर साल IIT-JEE में आ रही है और उसी कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके हमने जो है 2024 में जो प्रॉब्लम आई थी उसको सोल्यूशन को ट्राई किया है। और बेटा ये बहुत सिंपल वे था। जब आप क्लास 11th के टॉपिक से कोई एक प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम आई थी, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था कि यहाँ पर इसको जो है डिफिकल्टी में चेक किया जाए प्रॉब्लम को। और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने यूज करा है।